नमस्कार, हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 के काव्य खंड का दूसरा पाठ ललितगद्य के वाक। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि कुछ शब्दार्थ हैं जो इसमें, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे नाव, नाव शरीर रूपी नाव के लिए यहाँ पे कहा गया है। इसके पश्चात जो देव है, देव ईश्वर के लिए कहा गया है, भगवान के लिए। भवसागर, संसार रूपी सागर को भवसागर कहा गया है। और इसके पश्चात जो कच्चे सकोरे दिया गया है, कच्चे सकोरे कहा जाता है मिट्टी का बना हुआ छोटा सा पात्र होता है जिसे पकाया न गया हो। इसके पश्चात हुक, हुक का अर्थ होता है तड़प या वेदना। तो आइए अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। पहली पंक्ति देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। तो यहाँ पर जो कवित्री है वो कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को, रस्सी कच्चे धागे से जीवन रूपी खींच रही मैं नाव, जीवन रूपी नाव को कमजोर व नासवान सहारे रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ, ताकि क्या हो, मैं जो है इस भवसागर से, भवसागर मतलब इस संसार रूपी सागर से पार उतरकर परमात्मा के पास जा सकूं। किंतु जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। कहते हैं किंतु मैं नहीं जानती कि मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु कब मेरी विनती सुनकर मुझे इस भवसागर से, अर्थात इस संसार रूपी सागर से पार ले जाएंगे। फिर अगली पंक्तियों में कहती हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कहते हैं जिस प्रकार से पानी टपके कच्चे सकोरे, माटी के कच्चे बर्तन में अगर पानी भर दिया जाए तो उसमें से पानी टपकता रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार से व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। उसी प्रकार से मेरे मुक्ति पाने के जितने भी प्रयास हैं, जितने भी प्रयत्न कर रही हूँ, कहती हैं कवित्री, कि वो स्वाभाविक रूप से कमज़ोर सिद्ध हो रहे हैं। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, जी मैं उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। इन पंक्तियों में कहती हैं कि इस नाकामयाबी को देख करके, अर्थात वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, सारे प्रयास व्यर्थ हो जा रहे हैं, इसलिए इस नाकामयाबी को देख करके जो कवियत्री हैं, जो ललितगद्य हैं, उनके हृदय में रह के एक हुक अर्थात तड़प या वेदना उठती है। और उनका घर कहाँ है? घर उनके ईश्वर के पास, अर्थात अपने प्रियतम परमात्मा के पास जाने की इच्छा जो है उनके मन को बार बार घेर रही है। वो कहती हैं घर जाने की चाह है घेरे, अर्थात अपने प्रियतम के घर जाने की, अर्थात परमात्मा के घर जाने की इच्छा जो है उनके मन को घेरे हुए है, जिस कारण से उनके हृदय में रह कर एक वेदना उठती है कि वह अपने ईश्वर को, अपने प्रियतम को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। देखिए, आप कुछ विशेष देखें तो ये जो पंक्तियां हैं इनमें ईश्वर प्राप्ति के लिए आतुरता को दिखाया गया है, शांत रस है यहाँ पे, और शैली वाक है। हम जानते हैं ये रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और कई जगहों पे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिल रहा है। देखिए, अब हम देखते हैं दूसरा वाक, तो हम इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो अहंकारी शब्द का प्रयोग किया गया है, घमंडी, सभी जानते हैं। सम यहाँ पे इंद्रियों का समन है, इंद्रियों को दबा कर रखना। इसके पश्चात जो समभावी है, ये इसका जो यहाँ पे दिया गया कि समानता का भाव, समभावी का अर्थ है समानता का भाव। इसके पश्चात जो सांकल है, सांकल एक जंजीर होती है जिससे दरवाजे को बंद किया जाता है। अब हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात हे मनुष्य, यदि तू अपने इंद्रियों के वश में होकर, इंद्रियां देखिए ज्ञानेंद्रियां होती हैं, नाक कान मुंह, तो अगर तू इस अपने इंद्रियों के वश में होकर खान पान, भोग विलास आदि में खोया रहा तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये कहते हैं खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात तुम अपने इंद्रियों के वश में हो करके खान पान भोग विलास में लगे रहे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। अगर तू इनमें खोया रहा तो तुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। यदि न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तूने अपने दुर्गुण मोह क्रोध लोभ आदि को नहीं खोया, न खाकर मतलब जो दुर्गुण हैं, जो बुरे गुण हैं, उनको
खाना, उनको दबाना, अर्थात क्रोध मोह लोभ इनको न खोया न दबाया तो तू अहंकारी बनेगा अहंकारी। अहंकारी व्यक्ति को जो है ईश्वर अपने दर्शन नहीं देते। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं सम खा तभी होगा संभावी। अतः जब तू अपने मन और इंद्रियों पर पूरी तरह से काबू कर लेगा, तभी तुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी, तभी तुझ में समानता का भाव पैदा होगा। मतलब व्यक्ति जब अपने मन और इंद्रियों पर काबू कर लेता है तो उसमें समानता का भाव पैदा हो जाता है, वह प्रत्येक चीज़ को समान भाव से ग्रहण करता है। फिर अगली पंक्ति में खुलेगी सांकल बंद द्वार की, उसी समय से तेरे लिए परमात्मा के बंद द्वारों की सांकल खुल जाएगी। यहाँ पे कवित्री कहती है जब तुम अपने इंद्रियों पर अपने मन पर काबू रखोगे तो तुम्हारे लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग स्वयं ही खुल जाएगा। यहाँ पर कवित्री जो है वह यह स्पष्ट करती हैं कि व्रत संयम आदि जो बाह्य आडंबर होते हैं इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। और छंद आप जानते ही हैं, यहाँ पे वाक छंद है और खा शब्द का जो है विविध अर्थों में प्रयोग हुआ है, खा खाकर। इसके बाद शांत रस है और सांकल बंद द्वार की एक प्रतीक दिया गया है, प्रतीक सांकल बंद द्वार की एक प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। अब हमारा जो तीसरा वाक है उसके शब्दार्थों को देखते हैं। यहाँ पे राह का अर्थ है रास्ता, और जो सुषुम सेतु कहते हैं ये सुषुम्ना नाड़ी होती है जो कि हमारे नासिका और मस्तिष्क के इनके मध्य में स्थित होती है। जो सुषुम्ना नाड़ी होती है यह अक्सर हठ योग द्वारा शरीर को नियंत्रित करने के लिए जो हठ योगी होते हैं वो प्रयुक्त करते हैं। यह हठ योग के 3 जो प्रधान नाड़ियाँ हैं उनमें से एक नाड़ी है यह सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के लिए प्रयुक्त किया है। और टटोली का अर्थ हो गया खोजना, कौड़ी न पाई कुछ भी न मिलना। माझी यहाँ पे ईश्वर के लिए या नाविक को कहा जाता है माझी, लेकिन यहाँ पे ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया गया है। उतराई का अर्थ होता है पार उतरने का जो किराया होता है उसे उतराई कहते हैं। अब हम इसके भावार्थ को देखते हैं। कवित्री कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, अर्थात हे मन, जिस समय मैं मनुष्य रूप में पैदा हुई थी उस समय मैं मोह माया छल प्रपंच आदि जो बुरे कर्म थे इनके बारे में जानती तक न थी। ये आई सीधी राह थे, अर्थात जब मनुष्य पैदा होता है तब वह इस सांसारिक चीज़ें जो हैं चाहे मोह माया छल प्रपंच झूठ बोलना वगैरह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, जितनी भी बुराइयां होती हैं उनके बारे में नहीं जानता। इसलिए यहाँ पे कवित्री कह रही हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, लेकिन परंतु इस संसार में आने के पश्चात मैं कभी सही मार्ग पर न चली। अर्थात देखिए गई न सीधी राह मतलब वह संसार में आने के बाद हमेशा जो है कुछ न कुछ गलत कुमार्ग पर चलती रही, झूठ छल प्रपंच लोभ मोह ईर्ष्या आदि मार्ग पर चलती रही, इसीलिए वो कहती है गई न सीधी राह। फिर अगली पंक्ति में कहती है सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी। अर्थात ये कहती हैं कि जब मैं हठ योग के कारण भी ईश्वर को प्राप्त न कर सकी, मतलब योग वगैरह करने से जब ये ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकी तो तभी मेरा दिन व्यतीत हो गया, बीत गया दिन आह, तभी मेरा दिन व्यतीत हो गया, अर्थात मृत्यु का समय आ गया। मतलब हठ योग के द्वारा भी कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करना चाहा, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, लेकिन ईश्वर प्राप्त नहीं हुई और मृत्यु का समय आ गया। फिर अगली पंक्ति में कहती हैं जेब टटोली कौड़ी न पाई, अर्थात अब जो है इस भवसागर रूपी नदी को पार करने के लिए जो नाविक है नाविक को भाड़ा देना है। नाविक यहाँ पे ईश्वर है, ईश्वर को कुछ न कुछ देना पड़ेगा, अर्थात अपने परमात्मा तक पहुँचने के लिए अपने सत्कर्मों का जो लेखा जोखा है वो पेश करना होगा। परंतु किराया देने के लिए जो है जेब टटोली कौड़ी न पाई, किराया देने के लिए जब मैंने अपनी जेब में टटोला तो पाया उसमें एक कौड़ी तक नहीं थी। अर्थात ईश्वर इन्होंने जीवन में एक भी पुण्य कर्म नहीं किया। कहते हैं मैंने जीवन में एक भी पुण्य या सत्कर्म नहीं किया तो मैं ईश्वर को क्या देती, माझी को दूँ क्या उतराई, मतलब मैं ईश्वर को क्या दूँ इस भवसागर पार उतरने के लिए, क्योंकि मैंने तो पुण्य रूपी कोई भी कमाई नहीं की है। अब यहाँ पे विशेष में देखिए कवित्री जो है यहाँ पे स्पष्ट करती हैं कि मनुष्य संसार में मोह माया में फंस करके अच्छे कर्मों के मार्ग पर नहीं चलता और दुनिया के झूठ प्रपंच आदि में उलझकर रह जाता है। और एक उपदेशात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और देखिए अंतिम प्रश्न जो है ना माझी को दूँ क्या उतराई, इसमें प्रश्न अलंकार है क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। सुषुम सेतु में
ये सुषुम्न सेतु जो है यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि सुषुम्ना रूपी नाड़ी जो होती है उसे सेतु का है। सेतु कहते हैं पुल को। इन्होंने सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ईश्वर अर्थात हठयोग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहा, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हमारा आखिरी वाक है। सर्वप्रथम हम शब्दार्थों को देख लेते हैं। यहाँ पे थल ये पुनरुक्ति प्रकाश है, लेकिन थल का अर्थ होता है जमीन या स्थान। शिव यहाँ पे ईश्वर के लिए कहा गया है, और साहिब जो है, साहिब भी यहाँ पे ईश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। तो अब हम भावार्थ देख लेते हैं। कवित्री कह रही है यहाँ पर कि थल थल में बसता है शिव ही, अर्थात हे मनुष्य, इस संसार के थल थल कण कण में बसता है ईश्वर ही, वही कल्याणकारी परमात्मा वास करता है। अतः भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, अतः तू इस संसार में लोगों को हिंदू अथवा मुसलमान मानकर उनमें भेदभाव मत कर। अर्थात ये दोनों क्या हैं, एक ही ईश्वर द्वारा निर्मित है, इसलिए वो कहती है भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञानी है तो स्वयं को पहचानो। अगर वास्तव में तूने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो सर्वप्रथम तो तू स्वयं को पहचान ले, अपने आप को जान। वही है साहिब से पहचान, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही, अपने अंदर ही क्या है, ईश्वर है। जब तुम अपने अंदर ही ईश्वर के अंश को पहचान लोगे तो फिर तुम्हें कहीं अन्य ईश्वर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात प्रत्येक मनुष्य में ही परमात्मा का अंश व्याप्त है। यहाँ पर विशेष क्या है, देखिए यहाँ कवित्री ने जो है ईश्वर की सर्वव्यापकता अर्थात ईश्वर हर स्थान पर है, इस पर प्रकाश डालते हुए हिंदू मुसलमान एकता, यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों की एकता पर बल दिया है। कवित्री जो है उनकी दृष्टि में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ईश्वर सभी के लिए एक है। कवित्री ने जो है यहाँ पे शैव दर्शन भी प्रस्तुत किया है। देखिए शिव कहा है तो अर्थात कवित्री जो है कहीं ना कहीं शैव दर्शन को मानने वाली थी। और अनुप्रास अलंकार है, थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसके पश्चात भाषा कश्मीरी भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है, और शांत रस का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम एक नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।